डॉक्टर साहब, उसमें मैं यहाँ पे एक बार फिर शामिल करता हूँ। जब वो कहते हैं कि मुसलमानों को भी उसमें शामिल किया जाए, तो सवाल ये होता है कि कौन से मुसलमान? जो भारत के मुसलमान हैं वो तो एस्टेब्लिश्ड भारतीय हैं, उसमें तो कोई दूसरी बात नहीं है। अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को शामिल किया जाए, फिर मैं वही बात दोहराऊंगा, तो फिर पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? ये पाकिस्तान बनने की ज़रूरत क्या थी और उसके रहने की ज़रूरत क्या है? अगर पाकिस्तानियों को ही, पाकिस्तानी मुसलमानों को उसमें शामिल करना है, तो फिर कह दें कि बॉर्डर ख़त्म है, ये बॉर्डर नहीं है, आ जाएं और बस ख़त्म है, फिर पाकिस्तान की कहानी, आ जाएं, भारत में शामिल हो जाएं। तो फिर ये बात क्या, इनको समझ क्यों नहीं आती, ये विरोध करने वालों को? इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी एंड मॉरल बैंक्रप्सी। क्योंकि आपके लिबरलिज्म की कीमत कोई सिंध में अंदरूनी 5 साल की बच्ची चुका रही है ना। आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा। जो बॉर्डर पे बेचारा कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी का आदमी मरा आपको डिफेंड करते हुए, ताकि आप अपने एयर कंडीशन चेंबर्स में दारू पी के सो सकें, आपके लिबरलिज्म की कीमत वो चुका रहा है। अगर आपको लिबरल होने का इतना शौक है तो जाए ना बॉर्डर पे, यहां पर गेटोज में रह के दिखाए ना, जरा पता लगेगा कि लिबरलिज्म का असल फ्लेवर क्या होता है। वो जो लिबरल्स हैं वो बॉर्डर पे तो नहीं जाना चाहते, वो बॉर्डर के उस पार जाना चाहते हैं। तो जाए, मोस्ट वेलकम, मैं पैसे दूंगा उनको, जाए। नहीं, वो तो खैर वहां पर रहने के लिए नहीं जाना चाहते, वहां जाके अपने उसी मज़े और उन्हीं अयाशियों को आगे बढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं। ये खेल कब तक चलेगा डॉक्टर साहब? अब खत्म हो गया सर, इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। अब ये बेईमानी बदमाशी नहीं चलेगी। एक मैं ब्रीफली आपको एक आधे मिनट में समझा दूं कि ये सब एक्चुअली हिंदूज और सरदारों की तरफ से ऐसा हो क्यों रहा है। हो इसलिए रहा है क्योंकि हम हिंदू और सरदार पिछले 1400 साल से इस्लामिक आक्रमण से लड़ते आ रहे हैं, और उसमें मैं हम नहीं हूं, आप भी हैं। ऑल ऑफ अस आर फाइटिंग अ पर्टिकुलर माइंडसेट, जो माइंडसेट है टोटलिटेरियनिज्म का। तो 1400 साल से, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को धोखे से मारा था, तब से लेके अब तक ये रुका ही नहीं है सिलसिला। तो एक सिविलाइजेशनल थकान हिंदुओं को आ गई है। कितना लड़ेंगे हम? एक तो वो है। दूसरा, पिछले 70 साल में जो नेहरूवियन सोशलिज्म है, इन्होंने जो झूठ हमारे ब्लड में, हमारी बोन्स में डाल दिया है, उसका परिणाम अब आप देख रहे हैं कि हिंदूज और सरदार की जो पूरी लीडरशिप है वो वर्टिकली डिवाइडेड है। इसको अपन अगर मेडिकली सोचे, वी कैन आल्सो से दैट दे आर ऑल स्किज़ोफ्रेनिक्स। इसलिए कह रहा हूं मैं स्किज़ोफ्रेनिक, क्योंकि जो गट इंस्टिंक्ट है वो तो ये है कि नहीं यार, इस तरह से ये बदमाशी तो नहीं चल सकती। लेकिन जो पढ़ा है और जो इंडोक्ट्रिनेशन हुआ है नेहरूवियन सोशलिज्म का, वो कहता है कि नहीं नहीं, सब ऐसे नहीं है, नहीं नहीं, सब धर्म एक जैसे तो होते हैं, किसी धर्म में ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है। वो कंफ्यूजिंग जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर वो अपने चित्त को भरमाए रखते हैं। लेकिन इंटरनेट ने वो सब कुछ बदल दिया है। अब सच हर चौराहे से बोला जा रहा है। तो अब हम इसको दूसरे लेवल पर लेके जाएंगे। विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आप देखेंगे कि हम दुनिया की सब एम्बेसीज के अंदर पूरी ये नैरेटिव जो है पाकिस्तानी हिंदू सरदारों क्रिश्चियंस का, वो सब तक पहुंचेगा। उसमें आप जैसे भले लोग हमारी सहायता कर रहे हैं। तो देखिए, आप कहते हैं कि ये सब कुछ बदलेगा। इससे पहले आपने एक बहुत बढ़िया बात की कि एक जो 5 साला बेबस मजबूर हिंदू या सिख बच्ची है पाकिस्तान में, जिसके साथ जुल्म हो रहा है, उसके पेरेंट्स जो सफ़र कर रहे हैं, वो कीमत चुका रहे हैं इन सो कॉल्ड जाली लेफ्टिस्टों की, जाली लिबरल्स की। ये लिबरल्स नहीं है, चूँकि ये लिबरेटेड नहीं है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। ठीक है, इनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, ये अपने वही एलीट क्लास में रहने वाले लोग हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा आप जैसे स्ट्रगलिंग क्लास के या मेरे जैसे स्ट्रगलिंग क्लास के लोग जब सच को सामने लाते हैं। तो आपने कहा कि अब इनकी कहानी कोई ज़्यादा नहीं चलेगी,
लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इनके पास रिसोर्सेज हैं। ये बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट वाले ग्रुप्स, चाहे वो भारत के अंदर हों चाहे भारत से बाहर हों, उनके साथ ये जुड़े हुए हैं। तो क्या आपको आसान लगता है कि इनको मिरर दिखा सकेंगे, इनको ट्रू सेंस में एक्सपोज कर सकेंगे, जबकि इनका एक बहुत बड़ा माफिया है, ये बहुत बड़े रैकेट में है? ये चैलेंज आपको कैसे लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमको इनको एंगेज करना है। इनको मिरर दिखाने से हमें क्या लाभ होगा? इनकी जिंदगी भर की, देखिए, ये बड़े एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट हैं, ये बेनिफिशियरीज हैं इस माफिया सिस्टम के। तो ये इनको मिरर दिखाने से ये थोड़ी बदलने वाले हैं। हमारा टारगेट है दो, हमें दो काम करने हैं। हमारे जैसे लोगों को संगठित होना है, जो कि इंटरनेट के कारण अब बहुत सरल हो गया है। और दूसरा, जो फेंस सिटिंग बंदा है, यानी जो 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 न्यूट्रल है, उसको हमें बताना है कि सच ये है, और अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेते हैं तो ये होगा। इसमें हमारे राष्ट्रकवि थे रामधारी सिंह दिनकर, उनकी दो लाइनें बड़ी सुंदर हैं। समर शेष है, समर कहते हैं लड़ाई को, नहीं पाप का भागी केवल व्याध। यानी व्याध यानी जो चिड़िया को हत्या करता है, जो जो हत्यारा होता है, यानी अकेला वो पापी नहीं है। तटस्थ कहते हैं जो लोग न्यूट्रल रहते हैं उनको। तो उनके लिए रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि जो तटस्थ हैं, समय लिखेगा उनका भी अपराध। न्यूट्रलिटी अब ऑप्शन नहीं रहेगा। और इस दिशा में जो इनकी हरकतें हैं, वो खुद इनको एक्सपोज कर रही हैं। जैसे कि आपको अगर स्मरण हो, आप तो बहुत तो उसी टाइम के हैं जब हम जवान रहे होंगे, जब तालिबान का राज्य आया था अफगानिस्तान में, और उन्होंने वहां पे म्यूजिक बैन कर दिया था। यानी अब एक स्टैंड लेना पड़ेगा कि क्या हम पूरी ह्यूमैनिटी को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हमारी जो क्रिएटिविटी है, डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, पोएट्री, उस सबको बलि चढ़ा के एक सड़ा गला मोनोथिस्टिक, एक फॉसिलाइज्ड एक समाज हो, या ये समय आ गया है कि जो फ्रीडम को, और जो लिबरल, जो एक्चुअली लिबरेटेड लोग हैं, वो दे वांट टू रेज द फ्लैग एंड टेक अ स्टैंड, कि जो मनुष्यता है वो किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगी। आपका वर्जन ऑफ गॉड आपको मुबारक हो, लेकिन आप उसे मेरे पे ना थोपें।